महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आज 22 शहरों में प्रदर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के कर केंद्र सरकार को घेरेगी। सुप्रीम कोर्ट की 12 बेंच आज 59 जनहित याचिकाओं पर करेगी विचार। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस। हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। केरल के पत्रकार कप्पन की जमानत याचिका पर सीजीआई आज करेंगे सुनवाई। आज दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे केजरीवाल सरकार। हेलो दोस्तों, मैं हूं नौशाद अख्तर और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ सैटेलाइट न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। दोस्तों, देश दुनिया से जुड़ी खबर हो या जॉब से रिलेटेड न्यूज़, सरकारी योजनाओं से जुड़ा समाचार हो या शिक्षा विभाग से आई कोई जानकारी, हर तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि लाइक करने में खौनो पैसा नहीं लगता है। अब बात करते हैं खबरों की विस्तार से। सबसे पहले आज की तारीख है 29 अगस्त 2022, दिन सोमवार। उर्दू तारीख 30 मुहर्रमुल हराम 1444 हिजरी, दिन पीर। अब वक्त है ब्रेकिंग न्यूज़ का। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अब गोवा पुलिस ने कर्लिज क्लब के मालिक को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक ड्रग पैडलर को भी हिरासत में लिया है। इस मामले में अब तक सुधीर संगवान और सुखविंदर समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोर्ट ने सुखविंदर सिंह और सुधीर संगवान को पूरे 10 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। जस्टिस उदय उमेश ललित बने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां मौजूद रहे। दिल्ली सरकार ने शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का किया उद्घाटन। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह स्कूल बच्चों के लिए पूरी तरह फ्री है और इसमें बच्चे सेना भर्ती की तैयारी कर सकेंगे। इंडिया इकोनॉमी, भारत के $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में सहयोग करेगी अमेरिकी कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को व्यवसायी समुदाय गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा, भारत और अमेरिका के बीच अभी $150 अरब का व्यापार है, इसे बढ़ाकर $500 अरब पहुंचाने का लक्ष्य रखना होगा। बिहार न्यूज, सीबीआई को लेकर सीएम नीतीश के साथियों ने कहा, आम सहमति वापस ले सरकार। महागठबंधन आंतरिक राजनीतिक अंतर्विरोधों के अलावा राजद की संलिप्तता वाले भ्रष्टाचार के मामलों के कारण असुरक्षित महसूस कर रहा है। कंबोडिया से 8 लाख रुपए में दुल्हन खरीद रहे चीनी। लैंगिक असमानता से बढ़ी लड़कियों की तस्करी। जहां दोस्तों चीनी पुरुषों से जबरन ब्याही गई कई कंबोडियाई महिलाओं ने हाल ही में आप बीती सामने रखी तो इसने विश्व को स्तब्ध कर दिया है। चीन ने बढ़ती आबादी को रोकने के लिए 80 के दशक में परिवारों में एक ही बच्चा पैदा करने की नीति लागू की थी, जो 2016 तक बनी रही। 9 साल लंबी कानूनी जंग के बाद मिली जीत। ट्विन टावर ढहते ही 12 सेकंड में हो गया अंत। जहां दोस्तों सुपर टेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर को 9 साल की लड़ाई का अंत 12 सेकंड में हो गया। सेक्टर 93A स्थित ट्विन टावर के 32 मंजिला एपेक्स और 29 मंजिला सियान रविवार को जमींदोज हो गया है। दुनिया के सबसे अमीर शख्स की मां सोती है गैरेज में। एलन मस्क की मम्मी का दावा। जहां दोस्तों मई मस्क ने कहा कि उनके बेटे की संपत्ति वगैरह में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। एलन मस्क से मिलने जाती हैं तो उनको गैरेज में सोना पड़ता है। हिजाब विवाद और केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। जस्टिस यूयू ललित का सीजीआई के तौर पर सोमवार को पहला कार्य दिवस है। उन्होंने शनिवार को देश के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन शनिवार और रविवार को न्यायालय में कामकाज नहीं होता है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई वाद सूची के अनुसार सीजेआई ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति एस रविंदर भट्ट पीठ शामिल होंगे। भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मां बोली, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मरते दम तक कानूनी लड़ाई लड़ूंगी।
सोनाली की मां संतोष देवी ने कहा कि उसकी बेटी पिछले कई महीनों से घुट घुट कर जी रही थी। उसके पीए सुधीर संगवान ने उसकी बेटी के साथ घिनौना षड्यंत्र रचकर उसे मौत की नींद सुला दिया है। यात्रियों के परवाह किए बिना विमान के कॉकपिट में भिड़े एयर फ्रांस के 2 पायलट निलंबित। विमान के पायलट और सहायक पायलट के बीच उड़ान शुरू होती विवाद हो गया था। एक पायलट ने दूसरे पर हाथ उठाया। इसके बाद दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़कर गुत्थम गुत्था हो गए। मूर्ति विसर्जन के दौरान दिल्ली में बड़ा हादसा। यमुना में डूबने से नोएडा के 5 युवकों की मौत, शव बरामद। हादसा दोपहर करीब 1 बजे DND यमुना पुल के नीचे हुआ। सलारपुर गांव से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर 18 लोग करीब एक समूह यहां आया था। श्रद्धालु नाचते गाते लोग प्रतिमा को विसर्जित कर रहे थे, तभी हादसा हो गया। इसलिए कहा गया दूसरे को मत डुबा, तुम खुद डूब जाओगे। दिल्ली संपत्ति विवाद में चाचा की पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपी को इलाके से किया गिरफ्तार। जहां दोस्तों आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि शनिवार देर रात करीब 12:15 बजे उसका अपने चाचा से घर का कब्जा सौंपने की बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान उसने चाचा की पिटाई कर दी और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सीएम मनोहर बोले प्रदेश में औद्योगिक क्रांति के अगले दौर की होगी शुरुआत। हरियाणा के मुख्यमंत्री IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी के प्लांट के शिलान्यास के दौरान कहा कि खरखौदा के मारुति सुजुकी प्लांट में नवंबर 2025 में पहली कार बनेगी। आबकारी नीति खत्म होने के काउंटडाउन शुरू। 1 सितंबर से सिर्फ फरवरी सरकारी दुकानों पर मिल सकेगी शराब। जहां दोस्तों अब पीना हुआ थोड़ा मुश्किल। अब पुरानी आबकारी नीति के तहत दिल्ली के 4 सरकारी निगम मिलकर शराब की बिक्री करेंगे। कोविड पूर्व जिस तरह से सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक दुकानें खुली रहती थी, उसी तरह शराब मिलेगी। ड्राई डे की अवधि भी बढ़ जाएगी। त्रिपुरा में आज रैली को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा की 2 दिवसीय यात्रा पर रविवार को यहां पहुंचे। नड्डा अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर संगठनात्मक तैयारियों की समीक्षा करेंगे और खुमुलवांग कस्बे में एक रैली को संबोधित करेंगे। मंकी पॉक्स के मरीजों में अवसाद, भ्रम जैसे लक्षण। मंकी पॉक्स के शुरुआती प्रकोप में विशेषज्ञ भले ही इसके लक्षणों और प्रसार को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे, लेकिन अब तक दुनिया भर में मिले 47,000 मरीजों में अलग अलग तरह के संक्रमण में उनका सिरदर्द बढ़ा दिया है। अमेरिका और यूरोप में क्लिनिकों पर पहुंचे कई संक्रमितों में परंपरागत लक्षणों के उलट मच्छर के काटने का निशान मुहासे नजर आए, तो कुछ के शरीर पर स्पष्ट घाव न होने के बावजूद उन्हें निगलने और मलमूत्र त्यागने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसके अलावा कुछ संक्रमितों में सिरदर्द, अवसाद, भ्रम और सीजर जैसी तकलीफें भी उभरी हैं। पंजाब में भाजपा करेगी संगठन विस्तार। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी संगठन विस्तार करने जा रही है। संगठन में कई बड़े और नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व में भाजपा की राज्य कोर कमेटी जिला समितियों सहित विभिन्न मोर्चों में भी फेरबदल करेगा। प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा का भी 3 साल का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। एशिया कप की हार्दिक शुरुआत। भारत ने पाकिस्तान से हार का बदला लिया। भारत ने एशिया कप 2022 की शुरुआत जीत के साथ की है। अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 19.5 ओवर में 147 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 43 रन की पारी खेली। भुवनेश्वर कुमार ने 4 और हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। 80,000 टन मलबा हटाने की चुनौती, 3 महीने में कर दिया जाएगा निस्तारण। जहां दोस्तों ट्विन टावर ध्वस्तीकरण के बाद 80,000 मीट्रिक टन मलबा हटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। दावा किया गया है कि 3 माह के भीतर मलबे का निस्तारण कर दिया जाएगा। दोस्तों हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी, जिसके लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय हमसे साझा जरूर करेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल TBC News 24। हर खबर आपके पास सबसे पहले।